बहुत साल पहले कपिलवस्तु नाम के एक सुंदर राज्य में एक राजकुमार ने जन्म लिया। नाम था सिद्धार्थ। उनके जन्म पर ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की, या तो यह बच्चा एक महान सम्राट बनेगा या फिर दुनिया को सच्चाई की राह दिखाएगा। राजा शुद्धोधन, जो इस राजकुमार के पिता थे, उन्होंने ठान लिया कि उनका बेटा केवल राजा बनेगा, कोई साधु नहीं। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को ऐसे महल में पाला जहां सिर्फ आराम था, खुशियां थीं, लेकिन दुनिया की सच्चाई नहीं थी। ना कोई बूढ़ा दिखता था, ना कोई बीमार, और मौत का तो नाम भी किसी की जुबान पर नहीं आता था। सिद्धार्थ बड़े हुए और उन्हें हर वो सुख मिला जो एक राजकुमार को मिल सकता था। फिर विवाह हुआ राजकुमारी यशोधरा से। एक बेटा हुआ राहुल। जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन मन में एक सवाल था, क्या यही जीवन है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की जिद की। राजा ने रास्ते सजवाए, बीमारों को हटवाया, सब कुछ साफ सुथरा करवाया ताकि कोई दुखद दृश्य न दिखे। लेकिन किस्मत को कौन रोक पाया है? राजकुमार ने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। पहले दृश्य में उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, झुका हुआ कंधा, कमजोर, कांपते हुए हाथ। दूसरे दृश्य में एक बीमार व्यक्ति दर्द से करहाता हुआ। तीसरे में एक शव जिसे लोग अंतिम यात्रा पर ले जा रहे थे। चौथे दृश्य में उन्होंने एक साधु को देखा जो शांत था, स्थिर था और मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। सिद्धार्थ हैरान थे, क्या हर इंसान बूढ़ा होता है? क्या बीमार होना तय है? क्या मौत हर किसी का अंत है? और फिर ये साधु कौन है जो दुनिया से दूर लेकिन भीतर से इतना शांत क्यों है? उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को सोते हुए देखा। आंखों से आंसू नहीं, लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चय था, अगर जीवन में इतना दुख है तो इसका रास्ता भी जरूर होगा। उसी रात बिना किसी शोर के, बिना किसी गुस्से या दुख के, सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारे, बाल कटवाए और निकल पड़े सच्चाई की तलाश में। वो जंगलों में भटके, तपस्या की, ध्यान किया, अपने शरीर को कष्ट दिया, लेकिन फिर जाना, न भोग में ज्ञान है न त्याग में, सच्चा रास्ता है मध्यम मार्ग। आखिरकार एक दिन बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे लंबे ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बन गए गौतम बुद्ध। उन्होंने बताया दुख क्या है, दुख क्यों है और कैसे इससे मुक्ति पाई जा सकती है। करुणा, ध्यान और सच्ची समझ ही हमें शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। और ये सब शुरू हुआ था सिर्फ 4 दृश्य, एक जागरूकता और एक सफर जो आज भी करोड़ों लोगों की रोशनी बना हुआ है। बुद्ध ने महल नहीं छोड़ा, उन्होंने अज्ञानता छोड़ी ताकि हम सब सच को पहचान सकें और एक शांत जीवन जी सकें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं, जिससे हम इसी प्रकार की कहानियाँ आपके लिए और लेकर आ सकें। नमस्कार।